तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो हमारा डिवाइस होता है यानी मोबाइल होता है, उसमें कई ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो कि हमारे डेटा को चुरा सकती हैं। और ऐसा आपने बीते कुछ दिनों से सुना ही होगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से सारे चाइनीज़ ऐप को इसीलिए बैन किया गया है। 59 अबाउट हमारी गवर्नमेंट ने उनको बैन कर दिया है। लेकिन आज इस वीडियो में दोस्तों मैं आपसे एक ऐसी सेटिंग के बारे में बात करने वाला हूं, अगर उसका आप इस्तेमाल करते हैं, अगर उसको आप ऑन कर देते हैं, अगर वो चीज़ आप यूज़ करते हैं अपने लाइफ में, अपने हर ऐप जो कि आप ये समझते हैं कि इसके ऊपर मुझे ट्रस्ट नहीं है, तो डेफिनेटली वो डेटा आपका कभी चुरा नहीं सकता है। आप आराम से उसका इस्तेमाल कीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से एक नए कमाल धमाल बेमिसाल वीडियो में। मतलब आप देख रहे हैं जेन्युइन टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बिना किसी विलंब के आइए करते हैं प्रारंभ। सब्सक्राइब कीजिए इंडी जेन्युइन टेक यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को दबाइए, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए हमारी फ्री यूजफुल वीडियोस मिस ना करने के लिए। दोस्तों लेकिन एक बात आती है कि आपको अगर किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर शक हो कि ये मेरा डेटा जो है पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुरा सकता है या मुझसे ये कुछ ऐसी परमिशन ले रहा है जिसको इसका कोई काम नहीं है, यानी आपसे कुछ मान लीजिए अगर चैट वगैरह है या फिर मैसेजिंग वगैरह कॉलिंग वगैरह का आपसे परमिशन मांग रहा है, पर वो ऐप जो है आप जानते हैं कि ये उसको कोई काम ही नहीं है, फालतू ये परमिशन ले रहा है। तो अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो उसके बारे में आप सर्च कीजिए या फिर उसको आप डायरेक्टली अनइंस्टॉल कर दीजिए। ये आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन कई चीजें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आपको डेफिनेटली ऑफलाइन ऐप्स के लिए काम करने वाला है। अगर आप कोई ऐसी ऑनलाइन एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं जिसमें इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, तो ये सेटिंग आपकी काम नहीं करने वाली। आपका डेटा फिर कोई नहीं बचा सकता है। आपके हाथों में है कि आप अपने ऐप को अनइंस्टॉल कर दीजिए जा करके, और कोई ऐसी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल मत कीजिए, तभी आपका डेटा जो है वो सुरक्षित रह सकता है। वरना फिर आपको अपने पर्सनल डेटा से हाथ धोना पड़ सकता है अगर वो आपका इंटरनेट पे काम करता है। लेकिन ये तो हुई दोस्तों इंटरनेट वाले एप्लीकेशंस की बात। लेकिन अब मैं आपसे बात करने वाला हूं जो कि आपके कुछ ऐसे ऐप्स होते हैं, जैसे आपका डिक्शनरी वगैरह हो गया या फिर कुछ भी ऐसे एप्लीकेशन जो कि ऑफलाइन आप इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए आपको डेटा की कोई जरूरत नहीं है, चाहे आपका इंटरनेट कनेक्शन रहे या ना रहे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बात कर लेते हैं उस छोटे से सेटिंग की जो कि हम लोग करने वाले हैं, और वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। और सॉरी फॉर द नॉइस, क्योंकि आपको पता ही है कि बारिश वगैरह हो रही है बाहर, और इसकी वजह से विंड जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बह रही है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करना है, उसके ऊपर आपको जाना है सबसे पहले। अब यहाँ से ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से टैप करिए, आपके सामने ऐप इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन आ जाता है। तो ऐप इन्फो पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने वो वाला इंटरफेस खुल के आता है, ये देखिए कुछ ऐसा। लेकिन अब यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ कि आप जो है सेटिंग में भी जा सकते हैं। तो एक और आपका ये ऑप्शन है कि यहाँ से भी आप कर सकते हैं अगर आपको वैसा प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐप जैसे ही आप यहाँ पे ऐप सर्च करेंगे, ऐप मैनेजमेंट आपके सामने आ जाएगा। ऐप मैनेजमेंट में जाने के बाद फिर आपको वही सेलेक्ट कर लेना है। फेसबुक में सेलेक्ट कर लेता हूँ तो कुछ ऐसा ही खुल के आ गया है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप शॉर्टकट के थ्रू ही जाएँ, वो तो मैंने ऐसे ही आपको बता दिया, जिससे अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप वो भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देखिए आपके सामने जो है 3 ऑप्शन आ रहे हैं, स्टोरेज यूजेस का, उसके बाद डेटा यूजेस स्टेटस का, पावर सेवर का। तो आपको यहाँ से क्या करना है कि डेटा यूजेस स्टेटस पे जाना है। तो डेटा यूजेस स्टेटस पे जैसे ही आप जाते हैं तो यहाँ आप देखिए इतना डेटा इसने यूज़ किया हुआ है। फोरग्राउंड में इतना मतलब इतने हमने चलाया हुआ है, बैकग्राउंड में रन करने की वजह से इसने इतना मतलब 123 MB के आसपास डेटा जो है वो इस्तेमाल किया हुआ है। तो इतने डेटा को इसने इस्तेमाल किया हुआ है। अब यहाँ से देखिए यहाँ पे आ जाता है बैकग्राउंड डेटा। तो ये मतलब बैकग्राउंड में भी डेटा ऑन कर रहा है, यानी इसमें जो है डेटा ये यूज़ करेगा। तो यहाँ से मैं आपको एक सेटिंग बताता हूँ। तो यहाँ से आप इसको बंद कर दीजिएगा, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ से आप इसको आके क्लोज़ कर दीजिएगा। अब इससे क्या होगा, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या होगा आगे। तो मैं फेसबुक को ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए फेसबुक इज़ फॉरवर्डेड फ्रॉम यूजिंग द नेटवर्क। अब ऐसा क्यों, क्योंकि हमने डेटा बंद कर दिया है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि ये इंटरनेट से आपका कनेक्ट नहीं रहेगा। अगर इंटरनेट से आपका कनेक्ट नहीं है तो आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे आपके सामने ऐसा आ रहा है, तो अगर आप कीप डिसेबल्ड रखना चाहते हैं तो आप कीप डिसेबल्ड रख सकते हैं, या फिर मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ अगर वो ऑप्शन आए, या फिर अगर आप इनेबल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जो है इनेबल कर पाएंगे। तो वो पहली बार में ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से आप ऐप इन्फॉर्मेशन पे जाइए, दोबारा इस पे जाइए, उसके बाद बैकग्राउंड डेटा आप चाहे तो ऑफ़ कर सकते हैं। यहाँ से आप वाईफाई एंड मोबाइल डेटा ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका जो है फिर से चलने लगेगा, आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं ये हो गया। यहाँ पे अगर आपने पेज पे फॉलो नहीं किया है तो हमारे पेज पे जाके आप इंडी जेन्युइन टेक फॉलो कर सकते हैं वहाँ पे। और ये है अपनी प्रोफाइल।
तो मैंने आपको ऐसा दोस्तों ऐसा दिखाया फेसबुक के ऊपर। अब सेम चीज़ आप देखिए व्हाट्सएप पे भी आप कर सकते हैं या किसी और एप्लीकेशन के ऊपर आप सेम चीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से जैसे सेलेक्ट कर लेता हूँ फ्लिपकार्ट के ऊपर। तो आप जैसा कि देख रहे हैं ये फ्लिपकार्ट है। तो यहाँ से मैं इसको बैक करता हूँ, फिर फ्लिपकार्ट पे आता हूँ। तो यहाँ देखिए ऐप इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन मेरे पास आ गया है फ्लिपकार्ट के ऊपर। तो यहाँ से जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ यहाँ भी आपके सामने वही सेम चीज़ आ रहा है डेटा यूजेस स्टेटस का। तो यहाँ से भी मैं चाहूँ तो सेम यहाँ से बंद कर सकता हूँ, क्लोज़ कर सकता हूँ। अब यहाँ से देखिए जैसे ही मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, यहाँ से ओपन करता हूँ, तो सबसे पहला मुझे पहली बार ये पूछता है। मैंने आपने देखा था कि पहले मैंने कीप डिसेबल्ड रख दिया था, तो जिसकी वजह से ये कीप डिसेबल्ड हो गया था। और बाद में आपको जब जब इस्तेमाल करना हो आप ये भी कर सकते हैं कि आप उसको बंद करे रहिए, जब आपको इस्तेमाल करना हो तभी आप खोलिए, उसके बाद तुरंत फिर बंद कर दीजिए। ये भी आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है और आप ऐसा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से अलाउ कर देता हूँ। अब जब मुझे इसका इस्तेमाल नहीं करना है फिर मैं यहाँ से जाके बंद कर देता हूँ। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, खासकर जो इंटरनेट यूज़र्स के लिए हैं। और बाकी एक और काम आप कर सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते हैं बार बार आपको अलाउ करना पड़े और बंद करना पड़े। और दोस्तों एक और चीज़ की मैं आपसे बात कर लेता हूं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि जिसमें आप डायरेक्टली इंटरनेट को ऑफ़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी एप्लीकेशन होती हैं जो कि आपके डेटा को लेती हैं, प्लस साथ ही साथ उसमें आपको जो है इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप उसमें इंटरनेट यूज़ नहीं करेंगे तो वो एप्लीकेशन का आपका कोई काम ही नहीं रहेगा। तो जब इंटरनेट चलेगा ही नहीं तो एप्लीकेशन आपके किस काम की होगी। तो आपको तो मैं सबसे पहली चीज़ यही रिकमेंड करूँगा कि आप उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। पहले उसके बारे में सर्च कीजिए, अगर रिस्की है तो उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। अगर आपका कोई ट्रस्टवर्दी एप्लीकेशन है और आप ये नहीं चाहते हैं कि ये कुछ परमिशन मुझसे ले, तो उसके लिए आपके पास एक और चारा है जहाँ से आप ये काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ से सर्च करना है, यही ऐप इन्फॉर्मेशन में जाना है। आप वैसे डायरेक्टली सेटिंग्स में भी जा सकते हैं, आपके पास कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। फिर से वही हमारे पास दोस्तों ऑप्शन आ जाता है स्टोरेज यूजेस का, डेटा यूजेस स्टेटस का और उसके बाद पावर सेवर का। तो डेटा यूजेस स्टेटस तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कैसे इस्तेमाल करना है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए मैनेज नोटिफिकेशन, उसके बाद परमिशन, स्टार्टअप, फ्लोटिंग विंडो। तो यहाँ से आपको जो है दोस्तों एक फ्लोटिंग विंडो का ऑप्शन होता है कि अगर आपका एप्लीकेशन है, आप कोई चला रहे हैं एप्लीकेशन, उस पर जो नोटिफिकेशन वगैरह आएंगे तो वो आपके फ्लोटिंग विंडो से यानी ऊपर पॉपअप होने लगेगा। तो यहाँ से मैंने इसको डिसेबल कर रखा है। और ऑटो स्टार्टअप क्या है कि ऐप जो है अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ से मैंने इसको भी ऑफ़ कर देता हूँ अभी फ़िलहाल, ये तो अभी ऑन ही था। अब लेकिन जो मेन चीज़ आती है दोस्तों, यहाँ से आपको वो करना है कि परमिशन पे। तो परमिशन की अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये देखिए कैलेंडर की परमिशन है, इसके कैमरा की परमिशन है, कॉन्टैक्ट की परमिशन है, लोकेशन की परमिशन है, माइक्रोफोन की परमिशन, उसके बाद फ़ोन की परमिशन। यानी इसमें जितने ज़्यादा ये इनेबल रहेंगे, ये समझिए कि आपका जो एप्लीकेशन है उतने ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा है। तो आप ये समझ लीजिए कि जब जब आप अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये इतना परमिशन ले रहा है, यानी आपका लोकेशन यूज़ कर सकता है, माइक्रोफोन यूज़ कर सकता है, फ़ोन यूज़ कर सकता है, स्टोरेज यूज़ कर सकता है। तो आपने देखा था कि मैंने सब कुछ डिसेबल करके रखा हुआ था और ये सिर्फ स्टोरेज यूज़ कर रहा था। वैसा इसलिए है क्योंकि स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है फ़ोटोज़ वगैरह को अपलोड करने के लिए, पोस्ट वगैरह को अपलोड करने के लिए। तो इस वजह से मैंने स्टोरेज का परमिशन इसको दे रखा था। लेकिन मुझे पता है कि कैमरा मुझे चलाना नहीं है, कॉन्टैक्ट मुझे देना नहीं है, लोकेशन मुझे इससे शेयर करनी नहीं है, माइक्रोफोन मुझे शेयर नहीं करना है, फ़ोन नहीं शेयर करना है। तो आपके हाथ में ये होता है कि आप किस ऐप को कितनी परमिशन देना चाहते हैं। आप जाके वहाँ से डिसेबल कर सकते हैं। ये आपका नंबर 1 प्रायोरिटी बनती है कि अगर आपका कोई एप्लीकेशन है, आप उसको सिर्फ और सिर्फ ब्राउजिंग के लिए इस्तेमाल करना है तो उसमें आप सब कुछ बंद कर दीजिए, लोकेशन वगैरह। अगर उसको आप डाउनलोड कर रहे हैं, डाउनलोडिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें स्टोरेज का परमिशन रहने दीजिए। बाकी आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आप जो है बड़े इजीली किसी भी एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर पाएंगे और यहाँ से आप इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हैं। आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं रहेगी कि किसी प्रकार का आपके ऊपर कोई हेजिटेशन नहीं रहेगा कि आपकी एप्लीकेशन कॉल्स को ट्रैक कर रहा है, आपकी लोकेशन को ट्रैक कर रहा है या फिर आपके एसएमएस को ट्रैक कर रहा है। तो ऐसा कुछ भी फंडा आपको नहीं समझ आएगा। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सेफ बन जाता है और काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा वे बन जाता है। दोस्तों आपने देखा कि किस प्रकार से आपका जो है डेटा यहाँ से आप बंद कर सकते हैं एप्लीकेशन से। और इससे क्या होगा कि वो एप्लीकेशन अगर आपका डेटा इस्तेमाल नहीं करेगी, अगर वो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है, तो वो किसी को मैसेज आपका भेज ही नहीं पाएगी, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी को सेंड ही नहीं कर पाएगी। अब इसका एक जो है आपको एक मैं सीधा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ, सरल सा। वो ये है कि मान लीजिए आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस को सेंड करते हैं, किसी मीडिया को सेंड करते हैं, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है तभी आप किसी मैसेज को या फिर फोटो को या फिर वीडियो को भेज सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है ही नहीं तो आप भेजेंगे कैसे? बस इसी प्रकार से आपका ये ट्रिक काम करता है कि जब वो इंटरनेट से कनेक्ट ही नहीं है तो भेजेगा कैसे भाई? कॉल से तो इंटरनेट अगर है ही नहीं तो वो सिग्नल से तो जाने नहीं वाला है, जो आपकी वेव्स आती हैं आपके स्मार्टफोन के लिए नेटवर्क से, उससे तो जाएगा नहीं। तो आपके इंटरनेट
ऐसे ही बंद कर दीजिए। तो आई होप आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे करना है, क्या करना है। और मैं आपको यही कहता हूं कि अगर आपकी जो इंटरनेट वाली ऐप है उनके ऊपर अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो अभी जाके उनको अनइंस्टॉल कर दीजिए। उसके लिए आपके पास कोई भी चारा नहीं है। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, उनकी जो परमिशंस है उनको आप ब्लॉक कर सकते हैं, ये भी आपके पास ऑप्शन मिल जाता है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। आप मेरा वीडियो पसंद लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए शानदार वीडियो लाता रहता हूं। दोस्तों मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।